Hey everyone, this is Dhwani and this is my first ever vlog. We are going to Prayagraj for Mahakumbh. After so many पाप, we are going to Mahakumbh अपने पाप धोने। पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन। रिठाला से हम जाएंगे कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पहुंच के गेट नंबर 7 से एग्ज़िट लेके हम लोग बाहर बैठे थे और हम आते जाते लोगों को जज कर रहे थे। माँ बैठ के सबको जज कर रही है यहाँ पे। ऐसे चल रही थी जैसे वो चल रही है डब 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 इंदिरा गांधी की तरह। इंदिरा गांधी। नहीं, हम इतने वेले नहीं हैं। हमारी बस 1 घंटा लेट हो गई थी, इसलिए हम लोग बैठे थे। सो अब यहाँ पे हम ISBT के जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे जाके वेट कर रहे थे। फिर हमारी बस आई 1 घंटे बाद, यानी कि 4 बजे हमारी बस आई। फिर यहाँ पे हम क्या बाकी सब भी टिकट चेक करा रहे थे अपनी, ताकि एंट्री मिल जाए और हम बैठे आराम से अंदर जाके। तो हम जा रहे हैं इंटरसिटी बस से, जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कोजी है। इतनी कंफर्टेबल है कि आपको ट्रेन और बस का डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। हेलो कोई कैसी बस है, चल नहीं रही है अभी तक। जल्दी चलवा जाके जाओ। तूने टिकट बुक करी है तो ही रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। और इस बस की एक और खासियत है कि इसमें सनलाइट बहुत अच्छी आती है। ये बस ऐसी चल रही है, मतलब हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसे दुड़ ऐसे हो रहा है। और ये हम ऐसे फिर भी बैठे हैं। वी आर मैनेजिंग। और सनसेट के टाइम पे बाहर के व्यूज़ इतने मस्त आ रहे थे। सो आप भी इंजॉय कर लो। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और ये बस डिनर के लिए रुक गई है। इतनी जल्दी डिनर कौन करता है, बट चलो। तो यहाँ पे रुकी थी बस। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि टेबल भी नहीं मिल रहा था। कढ़ाई पनीर और 90 का। फिर क्या सोचा, क्या खाना है आपको? कुछ नहीं मंगा लो जल्दी। लेने वालों के पास टाइम नहीं है, बहुत भीड़ है। और ऐसा भीड़ है जैसे फ्री में मिल रहा हो। क्या पूछ रहा था? वैसलीन के बारे में। यू कैन इग्नोर हिम। को इतनी जल्दी क्यों है आप ये बताओ? वहाँ क्यों है आपको इतनी जल्दी? थाली साफ कर दी, भी खाना कुछ नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये देखो ही लगी पड़ी है। खाना तो हमारा आ गया था गाइस, और हमें टेबल भी मिल गया था, बट नोइंग अ फैक्ट कि हमारी बस सिर्फ 20 मिनट रुकेगी, हम फिर भी चिल मार रहे थे, चाय से चीयर्स कर रहे थे और हमारी बस निकल गई। यस, फिर हमें ड्राइवर ने सुनाया। बट सुबह के 6:30 बजे जब बस रुकने वाली थी, तब मैंने सोचा कि अब तो सनराइज़ दिखेगा, बट हमें मिला तो क्या, धुंध। फॉग हो रहा था, ठंड हो रही थी ज़्यादा। गोरा है ठंड थोड़ी। ये इसने हमें कहाँ उतार दिया? यहाँ पे तो कुछ है नहीं। माँ को बहुत टेंशन हो गई है। 20 क्या उतारा थे पीछे? अब हम क्या करें? तो गाइस, हमारी बस में हुआ ये था कि सारे पैसेंजर बस ड्राइवर से लड़ रहे थे कि हमें थोड़ा और आगे छोड़ो और आगे छोड़ो, और बस ड्राइवर बोले थे कि इसके आगे बस नहीं जाएगी। तो सब बस ड्राइवर पर चढ़ गए, पर बस ड्राइवर अपने पे अड़ा रहा और उसने हमें यहीं पे उतार दिया।
और हेयर वी आर। बहुत ठंडा है बहुत। अब यहाँ पे 20 किलोमीटर्स अवे संगम है यहाँ पे, बट अब हमें आधा किलोमीटर चल के जाना है बस लेने के लिए, सरकारी बस। दूर वर्ग कहाँ से, ओ सॉरी, ये बस जाएगी उत्तर प्रदेश महाकुंभ। ये है यहाँ की सरकारी बसेस। चलो फिर वहीं चलो, यहाँ से आप अपना गुटखा तम्बाकू ले सकते हैं, ठंड बहुत है। चलो, वुमेन इन मैन फील्ड। तो जहाँ हमारी बस ने छोड़ा था वहाँ से 1 किलोमीटर चल के हम लोग यहाँ आए। ये है उत्तर प्रदेश परिवहन सरकारी बस, जो कि चलाई गई है फॉर महाकुंभ। यहाँ पे 20 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है और ये छोड़ेगी जहाँ से संगम के लिए जाने का रास्ता है, मतलब जो पैदल जाने का रास्ता है। तो इस बस से तकरीबन 1 घंटा लगेगा उस जगह पहुंचने के लिए जहाँ से रियल स्ट्रगल स्टार्ट है, मतलब जहाँ से हमें चलना है। तो बैठो और मज़े करो, सो जाओ थोड़ी देर एनर्जी के लिए। साउथ इंडियन लोग होते हैं, वृंदावन भी तो जाना है, वो तो साफ की जगह है, वो तो बहुत बढ़िया है। अरे अंडे क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम बता हम कहाँ जा रहे हैं? बोट क्लब। बोट क्लब जा रहे हैं हम। तो बोट क्लब जहाँ से हमें बोट मिलेगी और हमें चलना नहीं पड़ेगा, हमारा ये प्लान था। बट इस बैटरी रिक्शे वाले ने अपनी औकात दिखा दी, 400 रुपये मांग के 4 मीटर जाने के लिए 400 रुपये। बट हमने भी दे दिए, हम भी आलसी हैं। अब हमें आके पता चला कि बोट ही बंद है। वाओ, 400 रुपये हमारे गए। तो भाई बैटरी वाले ऑटो वाले यहाँ पे लूट रहे हैं, लिटरली लूट रहे हैं। तो और हम लोग लूट भी रहे हैं क्योंकि हमारे पैर हमारे साथ नहीं हैं, तो हमें देने ही पड़ेंगे पैसे। एनीवेज़ हमने यहाँ पे स्टार्ट किया चलना और हमारे पास 2 बड़े बड़े सूटकेस थे और हम लोग चल रहे हैं बस। अब तो आपको बस चलते ही दिखेंगे हम। इतना चलने के बाद हमें एक बोर्ड दिखा जिस पे लिखा था कि संगम और 2 किलोमीटर दूर है। ये देख के तो पूरा मनोबल गिर गया था हमारा, बट अब कोई ऑप्शन नहीं था, अब तो हमें चलना ही पड़ेगा। तो अब हम चल रहे हैं। यहाँ पे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, जल के लिए कंटेनर, पन्नियाँ, बैठने के लिए वहाँ पे, जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। मतलब कंटेनर ले सकते हैं बट पन्नियाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि भाई पन्नियाँ बिछा के वहाँ बैठोगे तो कोई बैठने नहीं देगा, ऊपर से चले जाएंगे सब। तो सब कुछ इग्नोर करके बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो और चलते रहो। यहाँ पे झूले हैं बट हम वहाँ नहीं जा सकते ऑब्वियसली, तो चलो बस। Finally we have reached at this viral board प्रयागराज 2025। यहाँ पे सब फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे मेरी तरह। और इस पॉइंट के बाद भीड़ 10x बढ़ गई थी। आई डोंट नो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए एकदम से। अब तो जहाँ नज़र आएगी सिर्फ सर ही दिखते हैं यहाँ पे। बट एनीवेज़ हमें तो सिर्फ चलना ही था। और इस पॉइंट पे आके लोगों ने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया था। लाइक जो बूढ़े लोग थे और जो जवान भी थे वो भी गिव अप कर रहे थे। और फिर ये सॉल्यूशन निकला यहाँ पे। ऐसे रेडी में बिठा के लोगों को ले जाया जा रहा था।
और ये रेडी वाले भी भाई सही कमा रहे थे यहाँ पे। ये इतनी सी दूर के 500-600 रुपये आराम से ले रहे थे। तो सब कमा रहे हैं महाकुंभ में जाके। ये देखो मस्त बैठे हैं लोग, अपना वीडियो बना रहे हैं। और हम भी चल रहे हैं। हमने नहीं लिया था रेडी, हम नहीं बैठे थे रेडी पे, हम लोग बस चल रहे हैं। लल्लू जी एंड सन्स। लल्लू जी कौन रखता है अपनी दुकान का नाम? लल्लू जी। अब लग रहा है ना कि कुंभ में आए हैं। भीड़ तो अब दिखी है हमें। ये थी भीड़। मैं पहले ही डर रही थी कि वो भीड़ नहीं थी, वो तो बस ट्रेलर था। पिक्चर अभी अब स्टार्ट हुई है यहाँ पे आके। एट दिस पॉइंट सिर्फ सर ही सर थे, ज़मीन बिल्कुल नहीं दिख रही थी आगे की। और एक फ़न फैक्ट तो पता है यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे चलना भी नहीं पड़ेगा, आप बस खड़े हो जाओ, भीड़ अपने आप चला देगी आपको। इतनी गंदी भीड़ थी भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमारे पास 2-2 सूटकेस थे बड़े बड़े, और हम वो लेके चल रहे थे। और यहाँ की भीड़ एक्सट्रीम। बट भाई पाप धोने आए हैं, आसानी से तो नहीं धुलेंगे ना, तो इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं कर सकते, एंजॉय करना चाहिए। किलोमीटर चल के कम से कम आ गया फाइनली। शायद अभी पक्का नहीं है कि आ गए या नहीं आ गए। अमित शाह आएंगे आज, अभी भी नहीं आए हम शायद। अभी और 200 किलोमीटर चलना है अभी। तो 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। और भाई घाट देख के तो जो खुशी हुई थी ना, बट भीड़ देख के वो खुशी वापस चली गई सैडली। ओके एनीवेज, यहाँ पे फिर हमने अपना अरेंज किया। हम यहाँ पे एक स्पॉट हमने डिसाइड किया कि यहाँ बैठेंगे हम। सूटकेस वगैरह हमारा सामान था, तो हम ऐसे 2-2 करके नहाए, ताकि सामान का भी देखना होता है, क्योंकि ऐसी जगह पे चोरी भी बहुत होती है, तो अपना सामान का ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। फिर हम 2-2 के पेयर में जाके नहाए। यहाँ पे हमने अपने सूटकेस वगैरह रखे थे। अब हम नहा लिए, हम जा रहे हैं रेडी होके। उसका ताला है क्या? नेवर एंडिंग हसल। नहाने के बाद हम लोग रेडी हो गए। चेंजिंग बूथ में हमने अपने कपड़े बदले और फिर हमने टीका लगवाया ताकि हम भक्त लगे। तो ठीक है, दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, सही है। चल रहे हैं फिर से बहुत बड़ा टास्क है, हमें फिर से वापस जाना है। 12 बज गए होंगे, 12:30। मंदिर के पास तो चल 2 हमने डिसाइड किया हम हनुमान मंदिर नहीं जा रहे, क्योंकि भीड़ बहुत है और हमें कहीं और पे जाना है। सो हम नहीं जा रहे। स्नान हो गया, हम हो गए, हमारे पाप धुल गए। अब हम खुश होकर जा सकते हैं। चलो अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, फिर हम वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। चलो। दिन के 12 बजे तक हम चले हैं। फिर हमने यहाँ पे नहाए और हमने तब तक कुछ भी नहीं खाया था, और हमने सोचा कि अब कुछ खा लिया जाए, बट यहाँ पे कुछ नहीं था, तो हमने यही खाया जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर आगे जाके यहाँ भंडारे हो रहे हैं, आप खा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। हमारे पास नहीं था, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। यहाँ पे अगर खाने रुकते तो हम पता नहीं कब पहुँचते। और इसी दिन अमित शाह को भी आना था, और रोड का एक साइड पूरा ब्लॉक कर दिया था फॉर पब्लिक, और एक साइड में भीड़ एक साथ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। बट इट्स ओके, हम बहुत चले यहाँ से, और यहाँ इतना हम इसके बाद हम 4 किलोमीटर और चले, और फिर हमारे पैरों ने
जवाब दे दिया था। फिर हमने सोचा कि अब हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, तो हमने बाइक की बस स्टैंड जाने के लिए हम गए थे नेहरू बस स्टैंड। फिर नेहरू पार्क बस स्टैंड जाके हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमने वृंदावन का प्लान ड्रॉप कर दिया और फिर हमने डायरेक्ट दिल्ली की बस ले ली। वहाँ पे जाके हमने ऑन द स्पॉट ही बस बुक कर ली थी और ये थी हमारी बस, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। इसकी टिकट्स थी 1800 पर पर्सन, बट वर्थ ही था यार, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। ऐसा लग रहा था कि हम अपने रूम में बैठे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा था रोड का। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, हम आराम से सोते हुए गए। तो जर्नी बहुत अच्छी थी, बट जो बीच का स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा था। आई होप हमारे पाप धुल गए होंगे। बस का जो स्लीपर सेक्शन है वो बहुत कंफर्टेबल है, चार्जर है, एसी भी है, लाइट्स भी हैं, कर्टेन्स, सब कुछ है। सो यू कैन एन्जॉय योर जर्नी। हम तो बस में सो गए थे आराम से और सुबह उठाया उन लोगों ने, हमें उतार दिया धोला कुआं पे। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई यार बस में। सो यू कैन गो विद इट। फिर यहाँ से हमने घर के लिए उबर बुक की और फिर हम चले गए। एंड दैट्स माई व्लॉग। सो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को महाकुंभ जाना चाहिए, बट नॉट ऑन द दैट डे। मतलब कि जो नहान वाले दिन होते हैं ना, उस दिन अवॉइड ही करो जाना, अगर आप नहीं सह सकते तो। मेरा यही ओपिनियन रहेगा। बाकी जाओ यार, पाप तो धोने ही हैं, सब पाप ही हैं। पाप धोने जाओ, मज़े करो, चलो धूप में सड़ो। सो दैट्स इट फॉर माई व्लॉग।